हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं उसमें बात करने वाला हूं एसएससी जेई के सिलेबस के बारे में। एसएससी जेई के सिलेबस के बारे में आज फ्रेंड्स जो मैं बात करूंगा वह होगा एसएससी जेई के पेपर के पैटर्न के बारे में। एसएससी जेई के पेपर में कितने नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहती है, इसके पेपर में कौन कौन से सेक्शन रहते हैं, इसका जो सेकंड वाला भाग रहता है फ्रेंड्स जो मैकेनिकल इंजीनियर वाला, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं, इन सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो एसएससी जेई के सिलेबस में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो इसके पुराने पेपर हो चुके हैं उस पर मैं एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने परसेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अभी तक जो पेपर हो चुके हैं उसमें मैं बताऊंगा कि किस ईयर में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स यह सब आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं एसएससी जेई के पेपर के पैटर्न के बारे में। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं इसके पेपर के पैटर्न के बारे में लिखा हुआ है कि इसका जो पेपर होता है फ्रेंड्स, जो पूरा सिलेक्शन होता है फ्रेंड्स वह दो भागों में होता है। कितने भागों में? दो भागों में। इसी पर पूरा सिलेक्शन डिपेंड रहता है। पहला भाग रहता है फ्रेंड जिसे हम बोलते हैं प्री। क्या बोलते हैं? प्री। मतलब जो पहला पेपर होता है वह प्री होता है। प्री कैसा पेपर होता है फ्रेंड्स? ऑब्जेक्टिव टाइप। कैसा रहता है? ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि टोटल 200 मार्क्स का रहता है, मतलब 200 नंबर का रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा और 200 नंबर का रहेगा। अगर इसमें आप क्वालिफाई हो जाते, जो भी कट ऑफ जाता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप क्वालिफाई हो जाते तो दूसरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जो दूसरा पेपर होगा फ्रेंड्स वह होगा 300 नंबर का। कितने का? 300 नंबर का। यह पेपर होता है फ्रेंड्स रिटन टाइप का, जैसे अभी आप रिटन करते हैं फ्रेंड्स इसी टाइप का होता है। और जो टॉपिक होता है फ्रेंड्स जो आपने सब्जेक्ट चुना है, जैसे कि आपने मैकेनिकल चुना है, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल चुनेंगे, सिविल वाले सिविल चुनेंगे। तो जो भी आपने ब्रांच चुनी है, जैसे मैकेनिकल चुनी है तो मैकेनिकल से रिलेटेड यहाँ पर कोई टॉपिक होगा उस पर आपको रिटन देना होगा, जो जिसका टोटल मार्क्स कितना होगा? 300। इस तरह ये 500 नंबर होते हैं टोटल। 500 नंबर पे आपका सिलेक्शन डिपेंड होता है। अब फ्रेंड्स इसके सेक्शन की बात करते हैं। तो पहला पेपर जैसे मैंने बताया ऑब्जेक्टिव टाइप होता है फ्रेंड्स। कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसके अंदर 3 सेक्शन आते हैं। पहला सेक्शन होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। क्या होता है? रीजनिंग। रीजनिंग में आप जानते हैं फ्रेंड्स मैक्सिमम सभी लोग तैयारी करते हैं। रीजनिंग का जो भी सिलेबस रहता है वह पूरा कवर किया जाता है इसके अंदर। इतना याद रखें, कौन सा जो भी रीजनिंग का सिलेबस होता है वह पूरा कवर किया जाता है। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों। कैसे? वर्बल और नॉन वर्बल। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में भी 50 क्वेश्चन होते हैं और जो रीजनिंग है उसके भी 50 क्वेश्चन होते हैं। इतना याद रखना, दोनों के 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जनरल अवेयरनेस होता है फ्रेंड्स जो भी हमारी करंट अफेयर्स बोलते हैं, इससे बोलते हैं करंट में जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो हमारे देश में हो या फिर विदेश में हो, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें जीके भी शामिल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या? जीके भी शामिल किया जाता है और करंट अफेयर्स भी शामिल किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा मेन सब्जेक्ट जिसके बारे में आज मैं समझाने वाला हूं, वह है मैकेनिकल। मैकेनिकल से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 100 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, अब 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं यह भी मैं आगे बताऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसका जो पेपर होता हुआ है कितना? 2 आवर्स का टोटल पेपर होता है। कितने? 2 आवर्स, मतलब बोले 120 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, 120 मिनट। अगर आप इसमें क्वालिफाई हो गए तो आपको इस सेकंड पेपर इसके लिखा कन्वेंशनल टाइप पेपर, इसको आपको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, यह पूरा रिलेटेड होता है मैकेनिकल इंजीनियर से, जैसा मैं अभी बता रहा था। यह होता है 300 नंबर का टोटल। कितना? 300 नंबर का। और इसका भी टाइम कितना होता है? 2 आवर्स। कितना होता है? 2 आवर्स। अब फ्रेंड्स इसमें इसमें जो सेकंड पेपर नहीं, सिर्फ फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। फर्स्ट पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वह कितने नंबर की? तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग लिखी हुई है, कितने की रहती है? 0.25। 0.25 का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते, कितने? 4 क्वेश्चन गलत हो जाते तो आपका टोटल 1 नंबर माइनस हो जाएगा, जो आपके टोटल नंबर आ रहे होंगे उसमें से। ठीक है, याद रहेगा कितना? 0.25 मतलब होगा आपका कि आपके अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, जो टोटल नंबर आपके आ रहे होंगे उसमें से 1 नंबर माइनस हो जाएगा। और जो याद रखें किस पेपर की बात कर रहे हैं? फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। अब फ्रेंड्स इसकी कुछ सिलेबस की बात कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो जनरल इंटेलिजेंस है और रीजनिंग इसका सिलेबस लिखा हुआ है, इसके बारे में ज्यादा बात करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक शामिल किए गए जो भी रीजनिंग से आती, किसी भी कोई भी बुक लेंगे आपको जो भी रीजनिंग के टॉपिक लिखे होंगे वो सारे टॉपिक शामिल किए जाते हैं। सीधा मतलब वर्बल और नॉन वर्बल का मतलब यही होता है फ्रेंड्स, जो भी हमारे जो डायग्राम बेसिस रहते हैं ना फ्रेंड्स, जिसमें हमें सेट करने पड़ते हैं कि कौन सा इसमें कंप्लीट हो जाएगा फिगर, इस तरह के फिगर वाले रहते हैं कुछ रीजनिंग में, और विदाउट फिगर वाले भी रहते हैं फ्रेंड्स, जो नॉर्मल हमें जजमेंट करना पड़ता है, कहते हैं हमें खुद का दिमाग लगा के उसका आंसर देना पड़ता है, रीजनिंग के टाइप के ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो सारा सिलेबस, क्योंकि हम तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं फ्रेंड्स, तो हम मैकेनिकल की आज बात करने वाले हैं स्पेशल, इसलिए हम इसकी कोई ज्यादा बात करने वाले नहीं हूँ, सिर्फ सिलेबस के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है उसको आप नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि मैं बेसिक अभी आपको सिर्फ मैकेनिकल पर ही डिस्कशन करने वाला हूँ, तो सीधा हम मैकेनिकल पे चलते हैं, उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उसका पहला सब्जेक्ट लिखा हुआ थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीनरी। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीनरी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जो सिंपल मशीन है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी फॉरवर्ड चेन है फ्रेंड्स, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्लाई व्हील से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो पावर ट्रांसमिशन होता है, पावर ट्रांसमिशन के अंदर बेल्ट वगैरह आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, क्लच आता है फ्रेंड्स, इसके अलावा गियर भी आते हैं फ्रेंड्स, गियर प्रोफाइल है, ये सब आते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स गवर्नर से भी क्वेश्चन आते हैं, गवर्नर का जो भी डिफरेंट टाइप्स के गवर्नर होते हैं वह भी पढ़ने पड़ेंगे आपको, उसका प्रिंसिपल है, क्लासिफिकेशन। इसके अलावा रिवेटेड जॉइंट है, कैम्स एंड फॉलोअर है, बेयरिंग है, फ्रिक्शन टाइप के कॉलर एंड पिवोट्स होते हैं, इन सब की आपको स्टडी करना पड़ेगी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछाते हुआ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की स्टडी करना फ्रेंड्स बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से इससे बहुत सारे सब्जेक्ट डिपेंड रहते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से खुद से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसके कंसेप्ट लगते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, थ्योरी ऑफ मशीन में और मशीन डिजाइन। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं बोलता हूं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की आप अच्छे से स्टडी करें, उसके बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर करें। ठीक है फ्रेंड्स, इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब इसके अंदर जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर देखेंगे, जो हमारे फोर्सेस है उसके बारे में स्टडी कर ले आप, लॉ ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, कंसेप्ट ऑफ, अब ये फ्रिक्शन के बारे के अलावा फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिलेबस स्टार्ट होता है। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन है, इलास्टिक लिमिट के कंसेप्ट है, बेंडिंग मूवमेंट के हैं, शियर फोर्स के हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा जो हमारा कंपोजिट बार है उसके हैं, और जो हमारी सर्कुलर शाफ्ट है उसमें जो भी टोर्सन के कंसेप्ट है उसको भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा कॉलम्स के भी कंसेप्ट पढ़ना है, जिसमें यूलर्स एंड रैंकाइंस जो भी थ्योरी है उसके फॉर्मूले हैं उन पर भी। इसके अलावा एक जो हमारा थिन सिलेंडर होता है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थिन सिलेंडर भी आपको पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। एक कुछ स्पेशल चैप्टर है फ्रेंड्स जिसकी आपको स्टडी करना पड़ेगी। अब बात करते हैं थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग को फ्रेंड्स अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया, उसको मैं बता दूं। थर्मल इंजीनियरिंग नॉर्मल, फिर जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। ठीक है, इसके अलावा इस साइकिल को भी डिवाइड किया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा कवर करता है। जैसे पीवी डायग्राम है, टीएस डायग्राम है, पीवी और जो टीएस डायग्राम है, पीटी डायग्राम है, ये सब आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारी स्टीम टेबल है उस पर भी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वह भी आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगी, जिसमें स्टीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे स्टीम के बारे में लिखा हुआ है, जैसे वेट है, सैचुरेटेड है, ये सब लिखा हुआ है, ड्राइनेस फ्रिक्शन, ये पूरा प्योर सब्सटेंस वाला चैप्टर कवर किया गया। ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग का जो पहला चैप्टर क्या हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो इसके बारे में आप स्टीम के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे तो स्टीम से रिलेटेड पूरा चैप्टर दिख रहा है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यह भी आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे चैप्टर कवर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एयर स्टैंडर्ड साइकिल भी आप अच्छी तरह जानते हो, ऑटो साइकिल वगैरह, डीजल साइकिल वगैरह, इन पर भी आपको बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। सबसे वाला इसके जो इफिशियंसी पर रिलेटेड पूछे जाते हैं, और इसकी जो साइकिल होती है उससे भी रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रैंकन साइकिल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी आपको तैयार करना है। अब बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। ठीक है, ये क्वेश्चन पे ये जो भी हमारे यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं फ्रेंड्स, जो भी चैप्टर लिखे हुए हैं, ये सारे आपने पढ़े हुए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चैप्टर के नाम बता रहा हूँ, जिससे आपको याद रहे कि ये चैप्टर हमें तैयार करना है। अब फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर शामिल किए गए। तो इसके अंदर प्रॉपर्टीज, फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि यहाँ पर दिख रहे होंगे, आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, आइडियल एंड रियल फ्लूइड्स हो गए, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं, इस तरह डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड होते हैं।
प्रॉपर्टीज होती हैं, वह सब आपको अच्छे से तैयार करना है। याद रखें, प्रॉपर्टीज और टाइप्स ऑफ जो भी हमारे फ्लूइड्स होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको आप अच्छे से याद करना। प्रॉपर्टीज तो आपको रटी हुई होनी चाहिए फ्लूइड्स की। इसके अलावा फ्लूइड स्टैटिक्स रहता है। इसके अलावा मेजरमेंट में आप जानते हैं यूट्यूब मैनोमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी हमारा क्या बोलते हैं इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर्स है, ठीक है, कॉलम मैनोमीटर्स है। इस तरह के जो डिफरेंट टाइप्स के मैनोमीटर्स होते हैं, ठीक है, वार्डन ट्यूब होता है, खासकर जो मेजरमेंट से रिलेटेड, जो फ्लूइड को मेजर करते हैं उससे रिलेटेड आपको सारे टॉपिक कवर करना है। फ्लूइड्स काइनेमेटिक्स है, जिसमें शामिल किए जाते हैं जो भी लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। ये लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। स्ट्रीमलाइन वगैरह है, एक्सटर्नल इंटरनल फ्लो है, और कंटिन्यूटी इक्वेशन है। कंटिन्यूटी इक्वेशन पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं कई बार फ्रेंड्स। अब डायनेमिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड, बर्नौली इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हर जगह न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। टोटल हेड है, वेलोसिटी हेड है, प्रेशर हेड है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, मतलब टोटल जो चैप्टर है बर्नौली इक्वेशन पर बेस्ड। इसका मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, बेसिक प्रिंसिपल है, बेंचुरीमीटर है, बेंचुरीमीटर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आप तैयार कर लें। ये पिटॉट ट्यूब है और फिश मीटर है, ठीक फ्रेंड्स। हाइड्रोलिक टर्बाइन से इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं और प्रोडक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आ गया प्रोडक्शन इंजीनियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, प्रोडक्शन इंजीनियर, क्योंकि प्रोडक्शन इंजीनियर से बहुत सारे नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रोडक्शन इंजीनियर आप बहुत से अच्छे से याद कर लें, याद रखें, ठीक है फ्रेंड्स। अब प्रोडक्शन इंजीनियर होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील वगैरह है। इसके अलावा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, किसकी, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और वेल्डिंग। वेल्डिंग और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एक ही चीज होती है वैसे, क्योंकि जो वेल्डिंग है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है, लेकिन वेल्डिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ वेल्डिंग के डिफरेंट टाइप्स के नाम लिखे हुए हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा जो वेल्डिंग जो हमारे वर्कशॉप के अंदर जो बहुत सारे टूल्स होते हैं उन पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसका एनालिसिस भी बता देते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने परसेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चार्ट बना दिख रहा होगा, चार्ट है ना, उस चार्ट को थोड़ा सा मैं समझाने वाला हूँ, आप ध्यान से समझ लें, जिसे हम क्या बोलते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट में शो कराया गया सभी सब्जेक्टों का डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो पूरा एनालिसिस हुआ है पुराने पेपर के आधार पर, सबसे ज्यादा पे चलते फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कवर किया गया अभी तक। किसको, एवरेज बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्या है एवरेज है पुराने पेपर का, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सबसे ज्यादा 18% क्वेश्चन पूछे गए। 100 नंबर का जो टोटल रहता है उसमें से अगर परसेंटेज निकालें तो 18% स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कवर करता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद सेकंड नंबर पे आया थ्योरी ऑफ मशीन। क्या, थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन कवर करता है 70%, लगभग 17%। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है फ्रेंड्स प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। क्या आता है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो लगभग 15% कवर करता है हमारे सिलेबस। मतलब ये 15% कवर करने का मतलब फ्रेंड्स, पुराने क्वेश्चन पूछे गए उन पे एनालिसिस किया गया कि इसमें 15% सिलेबस को कवर किया है, जो भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर। इसके बाद फ्रेंड्स आता है इंजीनियरिंग मटेरियल। क्या आता है, इंजीनियरिंग मटेरियल, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी बात करें स्पेशल हम, तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स की बात की जाती है फ्रेंड्स। पूरा जो हमारा वेल्डिंग है उसको कवर किया जाता है, वेल्डिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेल्डिंग को आप अच्छे से कवर कर रखें, क्योंकि इसमें भी 11% समथिंग पुराने पेपरों में क्वेश्चन कवर किए गए। इसके बाद बात करें तो मैकेनिक्स की बात करता हूँ फ्रेंड्स। अब मैकेनिक्स का 10% क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, लेकिन आप याद रखें मैकेनिक्स आपको अच्छे से तैयार ही करना है, क्योंकि मैकेनिक्स के कंसेप्ट आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में लगेंगे, थ्योरी ऑफ मशीन में लगेंगे फ्रेंड्स, डिजाइन ऑफ मशीन में लगेंगे। तो इतना आपको याद रखना है, इसलिए मैकेनिक्स सबसे पहले अच्छे से तैयार करना। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि कम पूछे गए, इंजीनियरिंग मटेरियल में 9%, डिजाइन ऑफ मशीन में 9% फ्रेंड्स। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग उसमें 5%, मैकेनिकल मेजरमेंट एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6%, ठीक है। ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा, इससे थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी कि हमें किस सब्जेक्ट की ज्यादा तैयारी करना है और हमें कितना कवर कर सकते हैं उससे, क्योंकि आपका जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आप तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है। अब फ्रेंड्स वाई भी बता देता हूँ फ्रेंड्स में कि किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए किस सब्जेक्ट से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक एनालिसिस वाला चार्ट दिख रहा होगा आपको, बहुत छोटा छोटा लिखा है क्योंकि सारे पेपरों को शामिल किया गया फ्रेंड्स, इसलिए, लेकिन मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर दिख रहे हैं फ्रेंड्स सारे सब्जेक्टों के नाम लिखिए, जैसे कि स्टार्टिंग मैकेनिक्स से हुई है, सो में, टो में, डो में, एफ में, ठीक है, एच में, टीडी है, पीपी है, प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब
STARAC, IC इंजन, शॉर्ट आप समझ जाएंगे। WT मतलब वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंजीनियरिंग मेजरमेंट, इस तरह ये सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इधर क्या सारी ईयर बताई गई, ईयर के अकॉर्डिंग बताएगा फ्रेंड्स। इधर ईयर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2000 SSC 2007 से स्टार्ट हुई है और 2019 तक यहाँ पर बताएगा। SSC 2007 में इधर सामने देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा मैकेनिक्स के बारे में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, सॉम के बारे में कितने क्वेश्चन पूछे गए, टर्म के बारे में कितने क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा इस कॉलम में लिखा हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ ओनली लास्ट पेपर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, इससे आपको समझ में आया। 2019 की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इवनिंग सेक्शन की। यहाँ पर 2019 का मॉर्निंग सेक्शन है, फिर 2000 जी हमारा अलग डेट है दूसरी 2019 की, उसमें इवनिंग, और फिर 2018 का यहाँ इवनिंग सेक्शन, 2018 का मॉर्निंग सेक्शन, इस तरह दिए गए। तो 2019 की इवनिंग सेक्शन की सिर्फ बात कर देता हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे इसको कैसे देखना। तो मैकेनिक्स की बात करें फ्रेंड्स, तो 2019 की इवनिंग सेक्शन में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सॉम की बात करें तो उसमें भी फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरह टर्म की बात करें तो उसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया था। डॉम की बात करें तो फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। FM की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्रेंड्स कवर किया गया था 23 क्वेश्चन। कितने? 23 क्वेश्चन। HM की बात करें तो फ्रेंड्स उसमें 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, हीट एंड मास ट्रांसफर। इसके अलावा 9 जो थर्मोडायनेमिक्स है फ्रेंड्स, TD मतलब थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर पूछे गए थे 9 क्वेश्चन। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके अंदर पूछे गए थे 24 क्वेश्चन। कितने? 24 क्वेश्चन। मतलब इस पेपर के अंदर 24 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए थे किसके? प्रोडक्शन प्रोसेस से, और 23 क्वेश्चन पूछे गए थे FM से। ये 8 क्वेश्चन है जो REC से पूछे गए थे, और 11 क्वेश्चन पूछे गए थे IC। तो फ्रेंड्स ये पेपर का पैटर्न वही रहता है, परसेंटेज एवरेज जो मैंने बताया था एनालिसिस करके। लेकिन कुछ सब्जेक्ट हैं जो स्टार्टिंग में मैंने बताया ये कवर किए जाते हैं। आपको बेसिक सब्जेक्ट जैसे कि मैकेनिक्स याद कर लेना अच्छे से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थ्योरी ऑफ मशीन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, प्रोडक्शन है और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। इतने तो आपको अच्छी तरह कवर करके रखना है, क्योंकि सबसे पहले मैं यही पढ़ाने वाला हूँ जिससे आपका सिलेबस सबसे ज्यादा कवर हो सके। जैसे कि मैंने मैकेनिक्स से स्टार्ट किया फ्रेंड्स, तो आपको कुछ समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि किस तरह के सिलेबस रहता है, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक शामिल किए। मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।